हेलो एवरीवन। 4 दिन के छुट्टी के बाद आज फिर से मार्केट ओपन होने वाला है। अगर हम पिछले हफ्ते देखें तो पिछले हफ्ते तीनों के तीनों दिन हमें बहुत ज्यादा बिकवाली देखने को मिला था मार्केट में, और मार्केट जो अपना 17,500 का सपोर्ट था उसके नीचे क्लोज हुआ था। वहीं पे लास्ट ट्रेडिंग डे का अगर हम एफआईडीआई डेटा देखें, एफआईज ने करीब करीब 2,000 करोड़ का सेल ऑफ किया था, जहां पे कि डीआईज ने करीब करीब 1,400 करोड़ का बाइंग किया था। आज सुबह से अगर हम ग्लोबल क्लूज देखें तो जहां पे हम क्रूड ऑयल को छोड़ के गए थे करीब करीब 104 105 के आसपास, आज के दिन वो 112 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। इस दौरान अगर हम अमेरिकन मार्केट को देखें तो अमेरिकन मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट है, बट आज सुबह से उनका फ्यूचर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। वेडनेसडे को अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव थे एंड थर्सडे को अगेन नेगेटिव हो गए थे, तो इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट। और आज के लिए फ्यूचर्स उनके नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, तो वो हमारे मार्केट में कंसर्न क्रिएट कर सकता है। वहीं पे अगर वार के फ्रंट पे देखें तो वार में और भी ज्यादा एस्केलेशन देखने को मिला है, और हो सकता है कि वार और भी ज्यादा एस्केलेट हो इन दिस पर्टिकुलर वीक। तो ग्लोबल क्लूज उतने ज्यादा कुछ खास नहीं है, इट इज ऑलवेज ए कंसर्न। और चाइना में कोविड केसेस काफी बढ़ चुके हैं, तो वो सारे हमारे मार्केट के ऊपर आज इंपैक्ट करेंगे। वहीं पे अगर डोमेस्टिक फ्रंट पे देखें तो डोमेस्टिक फ्रंट पे दिल्ली जैसे स्टेट में कोविड का केसेस का रेट काफी हाइक होने लगा है, तो गवर्नमेंट को वहां पे कंसर्न है। सेकेंडली अगर देखें तो इट इज ए रिजल्ट सीजन, और पिछले हफ्ते जो भी सारे कंपनीज के रिजल्ट आए हैं वो उतने अच्छे नहीं है, इट इज ए काइंड ऑफ मिक्स्ड। तो वो भी मार्केट आज शायद उसके ऊपर रिएक्ट करेगा और वहां पे भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। आज सुबह से एसजीएक्स निफ्टी 50 पॉइंट की कट की इंडिकेशन दे रहा है, बट वो हम अगर क्लोजिंग लेवल से देखें वेडनेसडे का, तो वहां से करीब करीब 250 पॉइंट की कमजोरी देखने को मिल रहा है एसजीएक्स निफ्टी में। तो ओवरऑल देखें तो मार्केट कंडीशंस आर नॉट सो गुड और नॉट सो फेवरेबल। तो ऐसे मार्केट में अगर हम निफ्टी का सपोर्ट देखें तो टेक्निकली निफ्टी का सपोर्ट 17,300 के आसपास है, मगर जिस तरह से गैप डाउन ओपन होने वाला है, हो सकता है कि 17,300 आज के लिए कट हो जाए। तो इसीलिए जो सपोर्ट है निफ्टी का वो रहेगा 17,200 के आसपास। और अगर हम देखें कि निफ्टी में रिवाइवल आने के कितने चांसेस है, तो आज के लिए निफ्टी में कोई रिवाइवल का नहीं दिख रहा है हमें। शायद मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव ही ट्रेड करेगा। वहीं पे बैंक निफ्टी जो इतने दिनों से आउट परफॉर्म कर रहा था, आज बैंक निफ्टी में भी प्रेशर देखने को मिल सकता है आफ्टर लुकिंग एट एचडीएफसी का रिजल्ट। तो आज ओवरऑल मार्केट में आईटी एंड बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल सकता है। मार्केट न्यूज के बारे में देखें तो चाइना का जो जीडीपी डेटा है वो आज निकल के आया है, वो करीब करीब 4.8% है, जो कि अनुमान से थोड़ा बेहतर है। मगर जो पिछले एक हफ्ते से वहां पे लॉकडाउन जैसा सिनेरियो है काफी सिटीज में, वो डेफिनेटली आगे के लिए इनके जीडीपी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। अगर स्टॉक्स इन न्यूज के बारे में देखें तो इन्फोसिस का रिजल्ट आया है, जिसके ऊपर आज मार्केट रिएक्ट करेगा, और इन्फोसिस का रिजल्ट काइंड ऑफ मिक्स है, उतना ज्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं आया है। इट इज मच बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशन। अगर हम देखें तो इनका सबसे बड़ा कंसर्न है द एट्रिशन रेट, जो कि करीब करीब आया है 27% के आसपास। और ये सारे के सारे एट्रिशन वाला कंसर्न मिड एंड स्मॉल कैप आईटी कंपनी में भी आ सकता है। तो आज के लिए उन कंपनी पे भी हमें नजर रखना चाहिए, और हो सकता है कि उनमें भी बिकवाली देखें। आज माइंट्री का रिजल्ट है, तो माइंट्री का रिजल्ट के बाद आईटी सेगमेंट का फर्दर इंडिकेशन क्या रहेगा, किस तरह से उसका आउटलुक रहेगा, वो हम देख सकते हैं। बट व्हाट वी फील इज कि इट इज ए टाइम टू स्लोली एक्यूमुलेट आईटी ऑन दीज लोअर वैल्यूएशंस। नेक्स्ट बात करते हैं एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट बेहद ही कमजोर आया है, हालांकि उन्होंने काफी प्रॉफिट किया है, उनका एनपीए और रिस्क मैनेजमेंट काफी बेहतर है, बट बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से उनका ग्रोथ कुछ खास नहीं दिख रहा है। इट इज मच बिलो द एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्केट। तो इसके लिए आज एचडीएफसी बैंक भी नेगेटिव ट्रेड कर सकता है। अगर हम देखें पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में करीब करीब 10% की कटौती देखने को मिला है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। वहीं पे टाटा पावर पे एक अनाउंसमेंट आया है। टाटा पावर का जो रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है, उस पे ब्लैकस्टोन अपने एक सब्सिडरी के थ्रू करीब करीब 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है, विच इज ए वेरी पॉजिटिव न्यूज
फॉर टाटा मोटर्स। ऑलरेडी ये स्टॉक काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट यहां से भी काफी अपसाइड देखने को मिल सकता है लुकिंग एट द पावर डिमांड दैट इंडिया हैज, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज के लिए भी जो ये गर्मियों के सीजन में जो रिक्वायरमेंट ऑफ पावर नहीं है और गवर्नमेंट बोल रहा है कि बहुत सारी जगहों पे पावर कट्स हो सकते हैं, तो इसीलिए आगे के लिए रिन्यूएबल पावर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, विच इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प कंपनीज लाइक टाटा पावर। तो आप चाहे तो इस सारे कंपनी में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रू लाइफ का, जो कि हमारा एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, और हमने आपको अगर हमारे वीडियो आप फॉलो करते हैं तो हमने एक्चुअली इसको पिछले 1-2 हफ्ते से या फिर 1-2 महीने से कंटिन्यूसली रिकमेंड किया है, क्योंकि इस महीने का इस क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आ सकता है, तो आपको इस पे एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर देखें स्टॉक ने करीब करीब 470 में बॉटम बनाया था और आज 540 के आसपास खड़ा है, और इनका जो न्यू बिजनेस इन्होंने रिपोर्ट किया है उस पर करीब करीब 29% का ग्रोथ देखने को मिला है, विच इज ए वेरी पॉजिटिव। तो आईसीआईसीआई प्रू भी एक अच्छा स्टॉक है टू इन्वेस्ट फॉर ए लॉन्गर टर्म ऑन एसआईपी मोड। हम इसलिए एसआईपी मोड बोल रहे हैं क्योंकि आगे के लिए अगले 1 से 2 क्वार्टर हमें मार्केट में वोलेटिलिटी दिख रहा है। तो इट इज नॉट ओनली इन आईसीआईसीआई प्रू, आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑल ऑफ देम आर इक्वली वेल प्राइस्ड। तो आगे के लिए आप मार्केट में अगले 1 से 6 महीने के लिए आप मार्केट में एक कॉन्स्टेंट रखें और एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।